हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं, आप लोगों की दुआ आशीर्वाद से। रघु चला गया है कॉलेज। मेरा पूरा काम हो गया है और अभी बज रहे हैं 9:30। नहाना बाकी है, बस अब नहाने जा रही हूँ। किचन विचन सब साफ हो गया। कल मैं गई थी ससुराल। मैंने बताया था शायद, चाची सास गुजर गई थी तो कल उनकी 13वीं थी, वहां गए थे। मैं और सरोज दीदी गए थे, दोनों शाम को आए हैं। शाम को क्या, रात को आए हैं 8 बजे। 8 बजे के बाद ही पहुंचे हैं इधर। हम 5:30 क्या 5:45 वाली बस 5:30 बजे आती है, उसको आते आते 6 बज गए थे। 6 बजने में कुछ मिनट रह गई थी। हम वहां से चले हैं, लेट चले तो हम यहाँ पे 8 साढ़े 8 बजे पहुंचे हैं। दीदी उधर ही उतर गई थी डेरा बसी, मैं आगे आ गई। इधर से मुझे रघु ले आया फिर जाके। अभी मैं काम तो हो गया, बस नहा के खाना वाना खा लूं मैं। गाइस, मैं खाना वाना खा चुकी हूँ। मैंने चश्मा पता नहीं कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया। मैं भी, कल है मेरे हस्बैंड की 10वीं बरसी। कल मेरे हस्बैंड को 9 साल गुजरे हुए, 9 साल हो गए, 10वां साल लग जाएगा। ये महीना वैसे भी मेरे लिए बहुत हार्ड वीक गुजरता है। वो तो इसी से देख लो आप। मैं अभी अभी चश्मा पहनी थी, अभी रख दिया, अभी पता नहीं कहाँ रख दिया। पता नहीं कहाँ रख दिया। चलिए, मुझे थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होती है, आंखें ज्यादा वीक है मेरी। और रखा, इधर रखा। कुछ बात कर लेते हैं। ये जो इन 9 सालों में जो उतार चढ़ाव आए हैं मेरी लाइफ में, उनके बारे में शायद आपके लिए भी मेरे हिसाब से शायद आपके लिए भी बहुत अच्छी बात होगी। ये आपको समझने की जरूरत है। कुछ लोग जब बोलते हैं ना, अपने पालन पोषण करने वाला लगा लो, या एक पिता लगा लो, एक पति लगा लो। मेरे बच्चे के लिए उसका पिता और मेरे लिए मेरा पति। अगर वो दुनिया से चला जाए तो बहुत लोग ऐसे हो जाते हैं कि कहाँ कैसे फायदा उठाएं। फायदा मतलब फायदा उन्हीं को होता है जो अपने होते हैं, गैरों को कोई मतलब नहीं होता। इस चीज से गैरों को कोई मतलब नहीं होता है। अब सेकंड, गैरों को कोई मतलब नहीं होता है, आप समझ सकते हैं। फायदा होगा तो अपनों को ही। अगर अपनों को हमारे जाने, हमारे बच्चों के नुकसान से अगर उनको फायदा हो रहा है तो वो पीछे नहीं हटेंगे। पहली बात मैं बता देती हूँ उन लोगों को जो लोग ये सोचते हैं कि मेरा भाई मर गया तो मेरे भाई के मरने से उसके बच्चे की धन दौलत या कुछ भी लगा लो, मान लो प्रॉपर्टी लगा लो, कुछ भी लगा लो कि तुम्हारे काम आ जाएगी। देखो, जो उसके नसीब का है वो उसको मिलेगा। मालिक पे इतना भरोसा तो है, जो उसके बच्चे का है वो उसको ही मिलेगा। ये तो बस एक ना अपनी धारणा बन जाती है, इंसान की एक धारणा होती है। अब मैंने दुनिया में मतलब इस उतार चढ़ाव में, इस 9 साल में जो मैंने देखा, मैं वो बता रही हूँ आपको। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे अपने आसपास, कुछ भाई लगा लो, कुछ भतीजे लगा लो, कुछ बहनें लगा लो, कुछ भी लगा लो आप। मतलब किसी एक रिश्ते के लिए नहीं बोल रही हूँ, सब रिश्ते नाते होते हैं हमारे आसपास। अब कोई आप बाहर का बंदा आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना ही उसकी हिम्मत होती है, जब तक घर का उसको सपोर्ट ना करे, जब तक उसको ये पता ना लगे कि इसके खुद के अपने इसके खिलाफ हैं, तब तक बाहर का कोई भी इंसान आपका फायदा नहीं उठा सकता। ना ही आपको गलत बोल सकता है, ना किसी की माई के लाल की हिम्मत है आपकी तरफ गलत देख भी नहीं सकता। करना बहुत दूर की बात है, देख भी नहीं सकता। लेकिन कई बार क्या होता है, हम अपने घर में कुछ ऐसे
ऐसे इंसानों को क्या वो देना चाहिए, कुत्ते ही मान के चलो, ऐसे कुत्ते पाल लेते हैं जो कल हमें ही काटने दौड़ते हैं। अब उन लोगों को ये समझ में नहीं आती है बात, मैं समझाने के लिए आप लोग जो ये ऐसा करते हैं ना, मैं उनको समझाने के तौर बातें मेरे दिल में ये बातें बहुत दिन से आ रही हैं, लेकिन अब कल इनकी बरसी है तो अब मतलब मुझ पे हावी हो रही हैं ये बातें, अब मुझ पे हावी हो रही हैं, इसलिए मैं अपना वो अंदर का वो निकाल रही हूँ। हालांकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक मुझे पता है कि मेरा मालिक मेरे साथ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे पता नहीं कितने कुत्ते आए, कितने गए, कोई किसी रूप में आया, कोई किसी रूप में आए और बोलते हैं टक्कर मार के चले गए, मिला कुछ नहीं। सबसे पहली बात, अगर घर का ही सदस्य है बाहर वाले बंदे को आपके खिलाफ लेके आ रहा है, सबसे पहली बात उसको ये सोचना चाहिए कि तू है किसका। एक तो इज्जत तेरी उसकी नजर में गई जिसके खिलाफ तू लेके आ रहा है, चाहे वो आपका भाई है, चाहे वो भतीजा है। अगर आप किसी बाहर के पर्सन को अपने भाई भतीजे के खिलाफ लेके आ रहे हो ना, पहली जगह तो आप नजर में वहीं अपने उस भाई और उस भतीजे बहन जो भी है उसकी नजर में गिर गए आप। दूसरी बात, अगर उसका परिवार भी है, उसकी रिश्तेदारी भी है, उसके चाचा ताऊ, चाचा ससुर, परिवार है, पूरी फैमिली है, आप उनकी नजरों में गिर गए। तीसरी बात, आप उनकी नजरों में भी गिर गए जिसके साथ लग के आप अपनों के खिलाफ करने आए थे। अब उनकी नजर में आपकी क्या इज्जत है? जिन लोगों को आप लोग बाहर के इंसान को अपने ही अपनों के खिलाफ जो बाहर के इंसान को घर में लेके आ रहे हो ना, कि इसका ये नुकसान हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, उन लोगों की नजर में आपकी इज्जत एक गले में पट्टा बांध के जो कुत्ते को रखा जाता है ना, उसकी है। क्यों? उनकी नजर में क्या, अरे ये अपने का सगा नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। आप उनके पास जाके बैठना कभी भी, अगर आप उन लोगों के फेवर कर रहे हो अपनों के खिलाफ, अगर आप उन लोगों की फेवर में जा रहे हो, अपने भाई के खिलाफ, अपने बहन के खिलाफ, अपने भतीजे के खिलाफ, अगर आप किसी गैर बंदे के पास जाके बैठ रहे हो ना अपनों की खिलाफत करने, तो आपकी नजर में, उनकी नजर में आप उनके दरवाजे पे बंधा हुआ एक कुत्ता होता है ना, वो आपको रोटी भी देंगे, आओ भगत भी करेंगे, कुत्ते की भी करते हैं, सिर्फ किस लिए, जो अपने मालिक को ही काट ले भाई, जो अपने परिवार को नहीं हुआ वो किसका होगा? वो औकात होती है आपकी उनकी नजर में। चौथी बात, ये ऐसी बातें जो है ना, ये घर में नहीं रुकती हैं। कभी भी देख लेना आप, चाहे किसी की भी बात हो, अगर कोई ऐसी बात है ना जो नाजायज हो रही है, वो घर में नहीं रुकती है, वो किसी न किसी रिश्तेदारियों में ही पहुंचती है। वहां आपकी कोई इज्जत नहीं है। मेरे हिसाब से तो आप लोगों को डूब मर जाना चाहिए। पांचवी बात, अब जो अपने भाई भतीजे का नहीं, वो अपने बच्चों को कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता वो अपने बच्चों का। क्यों? वो अपने बच्चों को क्या परवरिश देगा? उसके बच्चे उसको देख के तो सीख रहे हैं। अगर आपके बच्चे आपके साथ रह रहे हैं, आपके बच्चे देख रहे हैं ये मेरे भाई के खिलाफ मेरा बाप ऐसा कर रहा है, या मेरा भाई मेरे दूसरे भाई के खिलाफ, या मेरे चाचा के साथ, या मेरे ताऊ के साथ ऐसा कर रहा है, तो ये हमारा कभी नहीं होगा। ये भी ध्यान रखना, ये उन बच्चों के लिए भी शिक्षा है। ऐसे माँ बाप को त्याग देना, ऐसे माँ बाप को त्याग देना ही भला है, क्योंकि वो आपका भविष्य, आपके आने वाली जनरेशन, आपकी आने वाली पीढ़ी को खराब करेगा। दूसरी बात, क्या पता कोई आपको अपनी बेटी भी ना दे भाई, इनके घर में तो खुद के ही भाई भतीजों को काटने वाले हैं भाई, ये हमारी बेटी को क्या सुखी रखेंगे। चौथी बात ये, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, तू बाहर वाले बंदों को लेके आया, कम से कम वो तो मेरी तरफ होंगे। अपनों के खिलाफ जिसको मैं लेके आया था कि ये नुकसान कर दें इसका, मेरे भाई का, मेरे भतीजे का, मेरी बहन का, जिन बंदों को लेके आया था उनकी नजर में आपकी इज्जत थोड़ी है भाई। ये तो भूल है आपकी कि मैं उनको लेके आया था, वो हाँ जी करेंगे, हाँ जी करेंगे, लेकिन जैसे एक कुत्ते को रोटी डालते हैं। क्यों? अब उन्होंने कुत्ता बना के आपको दरवाजे पे बैठा लिया, कोई बाहर का बंदा आएगा या उस बंदे को हम कटवा देंगे, वो इज्जत आपकी उस टाइम पे। तो
आप जाके अब आप लोग सोचते होंगे अरे मैंने उसका बुरा करवाने के लिए मैं इनको ले जाता हूँ, ये कर देंगे उसका बुरा। जब तक मालिक साथ है कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता, पहली बात तो ये है। हाँ, और हुआ कुछ नहीं क्योंकि वो उसका नसीब है। और चलो बाई चांस हो भी जाए, एक छोटी सी बात है, मान लो आपने सोचा था कि अरे मैं दूसरों को लाके अपने इनका नुकसान करवा देता हूँ, चलो नुकसान हो भी गया, इज्जत तो आप लोगों की भी नहीं बची, उस करवाने वाले की इज्जत मैं तो नहीं मानती बची होगी कहीं पे भी। आज नहीं 10 दिन बाद, 10 दिन बाद नहीं 15 दिन बाद। ये हाँ, इतना इज्जत इतनी है कि कुत्ते को गले में पट्टा डाला हुआ है और तुम दरवाजे पे जाके उनके बैठ रहे हो, बस इतनी तक ही औकात है, उससे आगे नहीं। तुम्हें वो अपने घर में इंटरफेयर नहीं करने देगा। जिस बंदे को तुम खिलाफ करके लेके आए थे ना भाई, वो बंदा आपको कभी अपने घर में अंदर तक नहीं घुसने देगा। क्यों? उसके दिमाग में बैठ गई जब ये अपने सगे का नहीं हुआ, ये हमारा भी नहीं है। इसलिए बोलती हूँ ऐसे इंसानों से दूर रहो। और ऐसे इंसानों को भी बोल रही हूँ थोड़ा अपनी जो बची कुची वो होती है ना, ये चलाना बंद कर दो। अपने बच्चों की परवरिश पे ध्यान दो, उनका भविष्य बनाने के लिए ध्यान दो, वही आप लोगों के काम आएगा। आपकी गुजर गई, मेरी भी गुजर गई, और अदर पर्सन की भी गुजर गई है। जो इस दौर से औरतें गुजर रही हैं ना, मैं उनके लिए स्पेशल ये वीडियो बना रही हूँ। मेरी बहनों, अपनों से सावधान रहना, बाहर वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाहर वाले की हिम्मत ही नहीं है, ना बाहर वाले को आपसे कोई फायदा होगा, ना आपकी जमीन से, ना जायदाद से, आपकी पैसे से, आपकी जॉब से, उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। अपने घर में जो बैठे हैं सिर्फ उनको पहचानने की जरूरत है, वो किस टाइप के हैं, किसी न किसी रूप में वो उनको। और उनके सामने एक और आपको पता लग गया कि वो बंदा खतरनाक है, वो दूसरे बंदे की सपोर्ट में है मेरे खिलाफ, मतलब बाहर के बंदे को, मेरा अपना ही किसी बाहर के बंदे को मेरे खिलाफ कर रहा है, या मेरे बच्चे का नुकसान कर रहा है, या मेरा नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, उसको जाहिर भी मत होने दो कि तुम्हें पता है कि वो तुम्हारा नुकसान कर रहा है। उसको देखते जाओ, आराम से सब कुछ ले अंदर बर्दाश्त करते जाओ, और बस सिर्फ इतना के चौकन्ने रहो उससे। उसको पता भी नहीं लगना चाहिए कि आपके हाथ में क्या पावर है इस टाइम। उसको भनक भी नहीं लगनी चाहिए। जब वो कोई ऐसा कदम उठाए फिर वार करो उसके ऊपर, मेरे हिसाब से। पता नहीं मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस तो यही कहता है। मुझसे भी बहुत समझदार औरतें हैं जिन्होंने मुझसे भी ज़्यादा टाइम गुजारा इस हालात में, उनको मुझसे ज़्यादा समझ होगी। मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, लेकिन जितना हालात के अकॉर्डिंग जितना मैं समझदार हूँ, मैं अपनी बहनों को, ये समझ लो मैं आपको होशियार कर रही हूँ। मेरी बहन, मेरी भी एज बहुत हो चुकी है। मेरी बहन, मेरी बेटियां, आप जो मेरी बेटियों के समान है, उनको मैं बोल रही हूँ आगे जाके कभी भी आपके साथ कोई ऐसे हालात आ जाए आपके, सबसे पहले जो आपके घर में है ना, उनको पहचानना आप कितना खतरनाक है, कोई कितना नहीं है। बस सिर्फ आप एक रखना, आप अपने ईमान पे चलते जाना, मालिक आपका साथ जरूर देगा। कभी आपको किसी भी चीज की वो आपको धोखा होने ही नहीं देगा, चाहे कितना करना। हाँ, इतना है कि आगे वाले बंदे की इज्जत नहीं बचेगी, अगर भगवान ने साथ दिया आपका कुछ जाएगा नहीं। मेरे हिसाब से तो इतना है भाई। आप जिनको वो एक टाइम आपकी सपोर्ट में खड़े हो ना, बड़े जो बड़े होते हैं ना, अगर वो आपकी सपोर्ट में खड़े हैं ना, आपको डरने की जरूरत नहीं है। भले ही आपकी उनके साथ कितनी अनबन है, पता नहीं वो आपकी इज्जत करते हैं नहीं है, पता नहीं हम उनकी इज्जत करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन इतना ये है कि बाहर के बंदे को वो कभी इंटरफेयर नहीं करने देंगे। जो आप मतलब आपके घर के जो आसपास सगे वगे होते हैं ना, जो वो वाले, बाहर का मतलब बाहर का तो दूर का होता है, बाहर वालों को कोई वो नहीं है। लेकिन जो किसी को ये रहता है ना, क्या पता आने वाले टाइम में ये बंदा मेरे साथ मेरे काम आ जाए, क्या पता हम उनके काम आ जाए, क्या पता वो हमारे काम आ जाए। कोई टाइम ऐसा अपने तो आसपास जो होते हैं ना, लेकिन जो अब मैं किस लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने ये चीजें देखी हैं। कहाँ मुझे बस इतना है कि बस देखते जाओ, ये जो बस उस पे भरोसा रखो, मालिक पे भरोसा रखो, और देखते जाओ कि क्या हो रहा है, कौन कितना जाल बुन रहा है।
बस उस पे आपको उस जाल पे नजर रखनी है, इसने कितना बना लिया। तोड़ने वाला तो ऊपर वाला है, चाहे कोई कितना चक्कर भी रच ले, तोड़ने वाला ऊपर वाला है। उस पे बस आप उस पे भरोसा रखो, उसके वहां हाजिरी लगनी चाहिए आपकी। मालिक के यहाँ हाजिरी लगाते जाओ सुबह शाम, आपके साथ बुरा नहीं होने देगा। इतना तो विश्वास है मुझे, इतना विश्वास नहीं, पक्का विश्वास है कि बुरा तो नहीं होने देगा हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे साथ। क्योंकि हमने भी इतना तो भाई दुनिया देखी है, ऐसे ही हम यहाँ तक नहीं पहुंचे। 9 साल का स्ट्रगल बहुत होता है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को खड़ा करने के लिए बहुत होता है ये। और दूसरी बात, उनके बच्चों को बेचारों को तरस तो उनके बच्चों पे आता है हमें। जो लोग ऐसे होते हैं ना, जो अपनों को काटने के लिए बाहर के बंदों को खड़ा करते हैं, तरस उनके बच्चों पे आता है। उनकी क्या परवरिश हो रही है बेचारों की, वो क्या आगे अपने बच्चों को सिखाने वाले हैं। उनकी भी शादी है। पहली बात तो उनके घर में बेटी कौन देगा अपनी, पहली बात तो ये है, ऐसे घर में बेटी कौन देगा जिसके घर में, देखो पता चल, ऐसी बातें क्या होती हैं, छुपती नहीं है कहीं भी। अब हम सोच लें कि मैं किसी के साथ कपट कर रही हूँ, किसी को पता नहीं है, ये बातें ऐसी होती हैं, ये छुपती नहीं है, छप जाती हैं। ऐसी बातें छुपती नहीं है, छप जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जब वो बातें छप जाती है, जाहिर सी बात है, फिर तो ऐसे घर में कोई अपनी बेटी नहीं देगा, ना ही देना चाहिए। मैं तो यही कहूंगी भाई, अगर आपको अपनी बेटी की भविष्य की चिंता है, मैं भी एक बेटी हूँ किसी की, मैं भी बेटी हूँ। मेरे फादर को मेरी बहुत टेंशन रहती है, बहुत टेंशन रहती है। एक दिन में 3-3 बार फोन आ जाता है। अगर मैं कहीं बाहर चली जाऊं ना, मैं बता के जाती हूँ आज मुझे वहां जाना है। अब जैसे मैं कल ससुराल गई थी, मेरे पापा का 3 बार फोन आया जब तक मैं यहाँ घर नहीं पहुंची, जबकि मेरे साथ दीदी थी, फिर भी 3 बार फोन आया। 2 बार ससुराल में आया और 2 बार यहाँ आने के, एक बार बस में बैठी थी जब आया, जब यहाँ पहुंच गई हूँ तब आया। एक फादर को अपनी बेटी की कहीं, क्यों, उनकी बेटी इस दौर से गुजर चुकी है। मेरे पिताजी को पता है मैं किस दौर से गुजर चुकी हूँ। मैं उसी बेस पे बोल रही हूँ, अपनी बेटी ऐसे घर में देना जहां घर के, कम से कम उसके घर के तो लायक हों। सर में दर्द है मेरे, पता नहीं कितने दिन तक रहेगा, क्योंकि मैं सोचती ज्यादा हूं। अब ये मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि मैं किसी के खिलाफ बना रही हूँ, किसी के खिलाफ नहीं बना रही मैं कुछ लोगों को या कुछ माताओं को, कुछ बहनों को मैं ये बता रही हूँ, आपको बाहर वालों से खतरा नहीं है, आपको अपनों से खतरा है। आपको अगर अपने बच्चे को बचाना है, खुद को बचाना, अपने जो घर के हैं ना उनसे बचाओ। बाहर वालों को कोई फायदा नहीं है आपके नुकसान से या फायदे से, कोई ना, आपके नुकसान से उनको घाटा नहीं होगा, आपके फायदे से उनको फायदा नहीं होगा। वो ऐसे लोग क्या होते हैं, वो सोचते हैं अरे चल जो बुरा होगा कम से कम भले बन के दिखा लो। भाई कितने भी भले बन जाना, सतर्क हमेशा रहेंगे। मैं तो सतर्क रहूंगी भाई ऐसे लोगों से। मुझे आप लोगों का मुझे नहीं पता, इतना कहने के बाद भी आप किसी का विश्वास करते हैं नहीं। मैं बहुत इधर, मैं यहाँ फोर्स के अंदर रहती हूँ, मैं पता नहीं कितने भाई बहनों से ऐसे मिलती हूँ जो सेम कंडीशन है, जो मैं बोल रही हूँ ना वो सेम कंडीशन है उनकी। मैंने ऐसी बातें सुनी है कि कान से खून निकल आए, ऐसे। और जब वो बोलते हैं ना, जब किसी की सुनते हैं तो दुख आता है और सबक भी मिलता है। मैं भी सुनाती हूँ अपनी, मेरे साथ जो बीता है इन 9 साल में, मैं भी बताती हूँ ताकि उनको भी आगे सीखने को मिले। मुझे उन लोगों से सीखने को मिल रहा है और मेरे से बहुत लोगों को सीखने को मिल रहा है कि आगे उनको क्या करना है, क्या करना चाहिए। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है उनके साथ जो, तो इसलिए मेरी आप सब बहनों से, माताओं से हाथ जोड़ के विनती है, अगर आपको सतर्क ही रहना, अपने घर में रहने वालों से रहना, बाहर वालों से आपको कोई खतरा नहीं है। बाकी आज कल इसके पापा की बरसी है, देख बहुत दुख होता है।
इन सब चीज़ों का ध्यान छोड़ के मेरे ख्याल से आप लोगों को, जो भी ऐसे इंसान है, घटिया इंसान है, मतलब उनको अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। अपने आने वाली घर की बेटी आएगी किसी की, आप अगर आपके घर में खुद की बेटी है, थोड़ा उसके बारे में भी सोचना चाहिए। क्या पता आज आप किसी की बेटी के साथ, किसी के बच्चों के साथ कर रहे, कल आपकी बेटी और उसके साथ हो जाए। क्योंकि ये तो देखो, ये एक ऐसा चक्रव्यूह है, ये घूमता रहता है, आना वही है, सबको पता है। हम सबको पता, अगर आज हम घर से निकले हैं बाहर के लिए, वापस घर में ही आना है हमें। ये तो हो सकता है आपके कर्मों का भोग आपकी बेटी को भुगतना पड़े, ये भी तो हो सकता है। तो इसलिए किसी की बेटी को, किसी के बच्चे को सताना, किसी बच्चे के लिए किसी के बच्चे के खिलाफ जाना, सब यही रह जाएगा, सब यही रहना है। साथ जाएगी तो अच्छाई और बुराई। अब मुझे वो लोग मेरे दिमाग में ऐसे बैठे हैं ना, ऐसे लोग कर रखे हैं मैंने, जिन्होंने मेरे साथ जो किया ना, वो मेरे दिमाग से निकलते ही नहीं है। और जो अच्छे लोग हैं वो तो लाइफ टाइम के लिए हैं। जो मेरी लाइफ में आए हैं ना, अच्छे टाइम है, वो लाइफ टाइम के लिए। अब मैं ये महीना मेरा जैसे गुजरेगा, मुझे ये जो अंदर से भर के आता है ना, ये भी हमें कहीं ना कहीं मजबूती बनाता है। मुझे तो बहुत मजबूत बनाया, मैं इतना जानती हूँ, मुझे बहुत मजबूत बनाया। कभी कभी टूट जाती हूँ, लेकिन मैं तो ये सोचती हूँ जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। अगर कोई मेरे बेटे के खिलाफ जा रहा है, दूसरों को खिलाफ कर रहा है, तो इसमें अच्छा है। मुझे उनका रूप देखने, जो उनकी असलियत है ना, वो समझ में आ रही है कि इनके अंदर क्या है। उनका ये मतलब कितना तक जमीन में गड़ सकते हैं, कितना तक गिर सकते हैं, इनकी गिरने की कितनी लिमिट है। ये जो कुछ होता है ना, बहुत अच्छे के लिए होता है। अगर आप बाहर वाले को, किसी को आपके खिलाफ कोई लेके आ रहा है, और उसकी बाहर वाले की हिम्मत भी यही हो रही है ना, इसीलिए हो रही है ना, कि हालांकि उसकी इज्जत तो चली गई, कि ये जब अपने के लिए अपने का नहीं हुआ, ये हमारा क्या सगा होगा, इज्जत तो रिश्तेदारियों में गई, फिर बिल्कुल डूब मरने का हक है भाई मेरे हिसाब से। तो उस इंसान को जीने का तो हक है नहीं है। वो तो अपने बच्चों की भी जिंदगी खराब कर रहा है। क्योंकि कोई भी इंसान है, उसके बच्चे को भी उसी नजर से देखते हुए, अरे इसने अपने बच्चों को भी ऐसा ही बनाया होगा। कभी भी देख लेना, जो बंदा अब डॉक्टर है तो बोलेंगे अरे ये अपने बच्चों को देखना डॉक्टरी लाइन में लेके जाएगा। ये भी देख लेना आप, डॉक्टर का बेटा डॉक्टरी का थोड़ा बहुत हुनर जानता है। कोई डॉक्टर होगा ना, उसका बेटा भी थोड़ा बहुत हुनर जानता है, क्योंकि वो अपने बाप से सीख रहा है। इसीलिए जो शातिर बंदा होता है, जो घटिया बंदा होता है, उसके बेटे में भी उसके गुण होते हैं थोड़े थोड़े। उसके बच्चों में बेटा लगा लो, बेटी लगा लो, उसकी फैमिली कोई भी लगा लो, बहन लगा लो, कोई भी लगा लो, उसमें भी थोड़े थोड़े वो गुण होते हैं। हालांकि वो प्योर ना बने, लेकिन गुण पक्का आएंगे उसमें, क्योंकि वो देख रहा है, वो सीख रहा है। पास बैठ के वो एक 24 घंटे घर में जो चर्चा होगी, अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो उसके दिमाग में भगवान का नाम जाएगा। अगर उसके पास बैठ के हम शातिर पने में इसका नोच, उसका नोच, इसका खसोट ले, बाहर वाले को ला के मरवा दो, इसको ये करवा दो, इसकी ये छीन लो, वो बच्चे के दिमाग में वही जा रहा है। और वो अपने बच्चों को क्या देगा, समझाने की जरूरत नहीं है। ये चीज मुझे नहीं लगता मुझे समझाने की जरूरत है। बाकी आप लोगों की मर्जी है। जिसको भी मेरी बात समझ में आई हो, एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर करना कि मेरी बात कितनी सही है। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, वो सब्सक्राइब करके जरूर जाना।